Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So this is commerce quiz number 1 and topic is marketing. इसमें हम मार्केटिंग के कुछ जो है सीरीज है ये मार्केटिंग के, जिसमें हम मार्केटिंग के डेली 10 MCQs को डिस्कस करेंगे और जो कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो होते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको अगर ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. कि स्टेज ऑफ पीएलसी क्या होती है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं. तो फर्स्ट इज ऑप्शन इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज ग्रोथ, थर्ड इज एक्सेसिबल, फोर्थ इज मैच्योरिटी, फिफ्थ इज डिक्लाइन, सिक्स्थ इज एटीट्यूड. तो यहाँ पे आपको सीरीज दे रखी है ए में कि आपको उसको जो है सीरीज में लगाना है कि पीएलसी में क्या क्या स्टेजेस आती है. तो यहाँ पे जो है एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है कि लाइफ साइकिल क्या है एक प्रोडक्ट की. तो आप पहले जो है अपना आंसर लिख लीजिए, क्या आपका जो है आंसर हो सकता है, देन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सो द राइट आंसर इज सी. कैसे कि जो पीएलसी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो फर्स्ट उसका एक इंट्रोडक्शन स्टेज होता है जिसमें दिस इज द फर्स्ट स्टेप. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे होते हैं तो वहां पे जो है लो सेल्स होती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, न्यू प्रोडक्ट है, तो उसकी जो है सेल्स जो है वो लो रहती है. हाई कॉस्ट पर कस्टमर्स जब आप जो है उसको प्रोडक्ट को देते हैं तो उसकी हाई कॉस्ट रहती है, फाइनेंशियल लॉसेस रहते हैं. इनोवेटिव कस्टमर्स, फ्यू कॉम्पिटिटर्स कैसे होते हैं, इस स्टेज पे बहुत ही कम होते हैं क्योंकि आपका न्यू प्रोडक्ट है मार्केट में. उसके बाद आता है आपका ग्रोथ. इंट्रोडक्शन के बाद आती है ग्रोथ. ग्रोथ में क्या होता है, सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है आपकी. कॉस्ट पर कस्टमर्स फॉल्स, पहले यहाँ पे कैसे थी, कॉस्ट आपकी हायर कॉस्ट थी, अब यहाँ पे कॉस्ट कैसी हो रही है, कम हो रही है. प्रॉफिट बढ़ रहे हैं क्योंकि कस्टमर को जो है प्रोडक्ट आपका कस्टमर्स उस चीज को परचेज करने लग गया है आपके प्रोडक्ट को, तो आपका जो प्रॉफिट है वो राइज हो रहा है. इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, बिकॉज जब नया प्रोडक्ट होता है तो सब एक बार उसको जरूर परचेज कर लेते हैं. मोर कॉम्पिटिटर्स इस टाइम पे आ जाते हैं मार्केट में क्योंकि आपके जो है प्रॉफिट भी आपको ज्यादा हो रहा है. फिर दूसरा जो है आपकी कस्टमर्स जो है उसको सेल भी परचेज भी ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में जो है कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं. फिर आती है स्टेज मैच्योरिटी. ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन थी, देन ग्रोथ हुआ, फिर मैच्योरिटी पीरियड. तो इसमें जो है आपका जो पीक सेल्स होती है, कॉस्ट पर कस्टमर्स लोवेस्ट होती है, प्रॉफिट हाई होता है, मास मार्केट, स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, अब मैच्योरिटी होने के बाद अब जैसे कि कस्टमर्स भी ज्यादा आ गए हैं, उससे क्या होगा, सेल्स आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. तो डिक्लाइन स्टेज होती है लास्ट स्टेज. दिस इज द, यहाँ पे फॉल, आपकी जो सेल्स होती है वो फॉल हो जाती है, कॉस्ट पर कस्टमर्स लो, प्रॉफिट भी गिरने लग जाता है क्योंकि अब क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स आ गए तो कॉम्पिटिटर्स को जो है प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. कस्टमर्स बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स 4. ठीक है, क्योंकि सेम कॉम्पिटिटर्स के साथ भी होगा क्योंकि कॉम्पिटिटर्स का भी सेम स्टेज रहेगा, पहले इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन. ठीक है, तो ये होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के आपके स्टेजेस. तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन इज ग्रोथ, एंड थर्ड इज मैच्योरिटी, एंड लास्ट इज डिक्लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का है. असर्शन क्या है, सेलिंग इज इंपॉर्टेंट. सेलिंग जो है इंपॉर्टेंट है, नॉट मियरली फॉर इंक्रीजिंग. सेलिंग हम इसलिए नहीं करते कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होए, बट ऑल्सो फॉर मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज. ताकि हम जो है इसलिए भी सेल्स करते हैं ताकि हमारा जो कस्टमर्स है वो जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक पहुंच पाए. रीजन इज इट इज अ प्रोसेस. ये इसलिए क्योंकि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली फ्लो टू कस्टमर्स तक फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है वो रीच होता है, हु नीड देम, जिसको उसकी जरूरत होती है. एंड द फर्म परफॉर्म इट्स फंक्शन, और फर्म जो अपना फंक्शन अपना काम करती है ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स प्रोडक्ट अमंग कंज्यूमर्स. तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए एंड आर बोथ आर ट्रू, मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू.
assertion is not true but reason is true. Assertion and reason are true and reason is the reason of assertion. ठीक है, so write your answer please. तो राइट आंसर इज ए कि असर्शन और रीजन जो है दोनों ही ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट कंट्रोल प्रोसेस कंसिस्ट। मार्केट कंट्रोल जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? ऑप्शन ए इज फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सी ऑप्शन इज करेक्टिंग डेविएशन एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। तो मार्केट कंट्रोल प्रोसेस में क्या क्या जो है स्टेप्स होते हैं? एंड द राइट आंसर इज डी कि वहां पे जो है फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल के सेम प्रोसेस होते हैं। कहीं पे भी आप कंट्रोल करते हैं सबसे पहले आप स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, फिर आप जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं, देन करेक्टिंग डेविएशंस। अगर उसमें जो है डेविएशंस है तो आप उसको करेक्ट करते हैं। आप जो भी उनके बीच में डेविएशंस है उनको चेक करते हैं कि कितना डेविएशंस है, देन आप जो है स्टेप्स लेते हैं, अगेन प्लानिंग करते हैं। तो ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ अबव कि फॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, देन परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, देन करेक्टिंग डेविएशंस। सो राइट आंसर इज डी all of above. Next question, the market plan provides both. जो market plan होता है वो क्या provide करता है आपको? The vision and the cost, the vision and the direction, the vision and control, and D option is the vision and the post. एंड द राइट ऑप्शन इज बी द विजन एंड डायरेक्शन। जो मार्केट प्लान होता है वो हमें क्या देता है? विजन एंड डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमें विजन देता है प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस दिए हुए हैं और आपको जो है राइट साइड पे एरिया दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इज फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, किससे जो है मैच करेगा? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किसमें होती है? फंक्शंस ऑफ डैश एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन किस में होते हैं? तो एरिया इज सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग एंड कॉस्टिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन है बट यहाँ पे आपको गिवन है 5। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो डेट आप कंफ्यूज हो जाए। कोड इज गिवन, तो आपको यहाँ पे मैच करना है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस को एरिया से। And the right option is A. Let's get check. तो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन किस में होता है? आपका एक्सचेंज का फंक्शन होता है सेलिंग में, ठीक है। कंसिडरेशन होता है, बायर परचेज करता है, सेलर उसको जो है क्या करता है, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग का जो फंक्शन होता है एक्सचेंज मतलब कंसिडरेशन होता है कि एक सेलर सामान को देता है और बायर उसको लेता है और बायर उसके एक्सचेंज में क्या देता है? मनी देता है, कुछ कंसिडरेशन होता है यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की ट्रांसफर कब होती है? ओनरशिप की ट्रांसफर होती है जब आप बाइंग एंड सेलिंग वाले प्रोसेस में होते हैं। मतलब जब आप बाइंग एंड सेलिंग, जब एक जो सेलर होता है बायर को दे देता है सामान को, तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कि जब एक बायर बाय कर लेता है उस चीज को तो उसको उसके पास जो उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। सी ऑप्शन इज फंक्शन ऑफ क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है। एंड लास्ट इज फैसिलिटेटिंग फंक्शन क्या होता है? फाइनेंसिंग का। तो कॉस्टिंग यहाँ पे किसी में भी ऑप्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ डिमांड वेरिएबल? डिमांड वेरिएबल का कौन सा फैक्टर नहीं है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज एनवायरमेंट वेरिएबल, बी ऑप्शन इज कंपटीशन वेरिएबल, सी ऑप्शन इज कस्टमर वेरिएबल एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। And the right option is D, all of above. तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फिलिप कॉटलर, डिमांड वेरिएबल्स वो फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट इंडस्ट्री एंड कंपनी सेल्स।
डिमांड वेरिएबल्स जो सेल्स की, जो इंडस्ट्री और कंपनी की सेल्स को अफेक्ट करते हैं, दीज आर द डिमांड वेरिएबल्स। और डिमांड वेरिएबल्स जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कंट्रोलेबल, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बी ऑप्शन इज अनकंट्रोलेबल। तो कौन से कंट्रोलेबल होते हैं, कौन से अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो देख लेते हैं। तो कंट्रोलेबल डिमांड वेरिएबल्स मतलब जिनको एक जो है इंडस्ट्री कंपनी जिनको कंट्रोल कर सकती है। सो दीज वेरिएबल कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज itself. These variable are like price of product. प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पे जो है किसका कंट्रोल होता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट किसको सेट करना होता है, कंपनी को, इंडस्ट्री को सेट करना होता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो क्या रखेंगे, ये भी जो है इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल से अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। तो ये कंट्रोलेबल होते हैं जो कंप्लीटली इंडस्ट्री के हाथ में होती है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, these variable affect the demand of product of company, they cannot be controlled by the business enterprise. तो कौन कौन से जो ऐसे फैक्टर्स है जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, लाइक कंज्यूमर वेरिएबल्स रिलेटिंग टू बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, लाइक क्या नेचर है कंज्यूमर का, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसकी नीड्स है, क्या कंज्यूमर की इनकम है, नंबर्स है। तो ये जो है एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव वेरिएबल्स विच रिलेट टू सिचुएशन ऑफ कॉम्पिटिशन, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स क्या पॉलिसीज बनाएगा, क्या कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट है, तो कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स है, ये एक बिजनेस उसको जो है कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती है, जिसमें इंक्लूड होता है इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोलेबल वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग। अभी हमने पढ़ा है कि कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल कौन सी है, तो कौन सी ऐसे जो है वेरिएबल्स है जो नॉट कंट्रोलेबल, जो अनकंट्रोलेबल है। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक या फिर ऑल ऑफ अबव। तो अभी हमने स्टडी किया है जस्ट 6 क्वेश्चन में। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव, कि ये अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं मार्केटिंग के, कॉम्पिटिटिव, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केटिंग कंसर्न रिक्वायर्स बोथ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ कौन से ऐसी कैपिटल जिसकी रिक्वायरमेंट होती है मार्केटिंग के लिए। ऑप्शन इज वर्किंग कैपिटल, बी ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल, सी ऑप्शन इज शेयर कैपिटल, डी ऑप्शन इज फ्लेक्सिबल कैपिटल। एंड द राइट आंसर इज ए, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल भी जरूरी है और वर्किंग कैपिटल भी जरूरी है डे टू डे वर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, बेसिस ऑफ मार्केट दे रखी है और सेगमेंटेशन दे रखी है। तो फिजिकल, ऑपरेशनल, परचेजेस, सिचुएशनल फैक्टर्स, तो ये किस किस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर, साइज ऑफ इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक पॉलिसी, लॉबी स्टेटस, स्पेसिफिक ऑर्डर है या फिर रिस्क। तो यहाँ पे जो है अनदर एक मैच द फॉलोइंग है, जो कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। एंड द राइट ऑप्शन इज ए, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर किसको अफेक्ट करता है, साइज ऑफ इंडस्ट्री। ऑपरेशनल फैक्टर, ऑपरेशनल फैक्टर क्या है, लॉजिस्टिक पॉलिसी। परचेजेस, लॉबी स्टेटस, कि आपका कितना एरिया है आपके पास, कि आप कितना जो है सामान को होल्ड कर सकते हैं, वेयर हाउस पे डिपेंड करता है आपके परचेजेस। एंड सिचुएशनल फैक्टर, आपका सिचुएशनल फैक्टर जो है आपके स्पेसिफिक ऑर्डर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इन लास्ट क्वेश्चन इज, प्रमोशन मिक्स इज द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल यूज्ड बाय कंपनी टू डैश विद इट्स ऑडियंस। तो प्रमोशन मिक्स क्या करता है, प्रमोशनल टूल्स है जो कि कंपनी यूज करती है, किस लिए यूज करती है। ऑप्शन ए इज कम्युनिकेट के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, बी ऑप्शन है हेल्प करने के लिए, परचेजिंग डिसीजन या फिर प्लान करने के लिए। एंड द राइट ऑप्शन इज ए, कि प्रमोशन मिक्स सिर्फ और सिर्फ जो है अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज कम्युनिकेट। तो 5 प्रमोशनल मिक्स है कि किस तरह से जो एक इंडस्ट्री होती है, कंपनी होती है, वो किस तरह से प्रमोशन कर सकती है। तो 5 प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट है। फर्स्ट इज एडवर्टाइज करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कस्टमर से, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। पब्लिक रिलेशन के थ्रू, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो ये प्रमोशन, जितने भी प्रमोशन मिक्स के टूल्स है, एलिमेंट्स है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कवर होते हैं। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड इज कि 5 प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट होता है आपका मार्केटिंग का। 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।